आप लोगों को हरीश राणा के केस के बारे में पता ही होगा। भारत में पहली बार एक ऐसी घटना हुई है जो भारत के इतिहास में आज से पहले कभी घटी नहीं थी, जो हरीश राणा केस से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये हरीश राणा है, जो 13 साल से जो है वो कोमा में थे। ये गाजियाबाद के रहने वाले थे हरीश राणा। जैसे कि दूसरा देख सकते हैं, ये हरीश राणा की जो है ये मम्मी जी है, और उसके बाद से ये रहे हरीश राणा। और दूसरा जो है ये है हरीश राणा। हरीश राणा जो है, जो अपने यंग एज में जो थे वो ऐसे दिखते थे। उसके बाद जो है भारत में पहली बार किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु देने का बड़ा फैसला कोर्ट ने लिया। इच्छा मृत्यु देने का बड़ा फैसला लिया। भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु यूथनेशिया की अनुमति मार्च 2026 में 32 वर्षीय हरीश राणा को दी गई, जो 13 साल से अधिक समय से गाजियाबाद में कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन रक्षक मशीन हटाने की इजाजत दी। ये जो थे हरीश राणा जो थे, वो जो थे पंजाब यूनिवर्सिटी से जो थे चंडीगढ़ में बीटेक कर रहे थे। उस समय उन्हें चौथे मंजिल से गिरने के कारण इनके जो है मस्तिष्क में कुछ गंभीर चोट आने के कारण यह कोमा में भर्ती थे। पिछले 13 सालों से कोमा में भर्ती थे। उसके बाद देखिए हरीश राणा के बारे में कुछ अनसुनी कहानी। मामला गाजियाबाद के हरीश राणा 2013 में एक दुर्घटना चौथी मंजिल से गिरने के बाद से कोमा में थे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि कोर्ट ने हरीश की दयनीय स्थिति को देखते हुए पहली बार किसी के लिए राइट टू डाई विथ डिग्निटी, गरिमा के साथ मरने का अधिकार का उपयोग करते हुए उनके जीवन रक्षक सिस्टम को हटाने की अनुमति दी। मतलब ये जो होता है यूथनेशिया जो होता है, इच्छा मृत्यु, ये भी 2 टाइप के होते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए, इससे पिछला केस जो है ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। इससे पिछला केस भी एक आया था जो जो अरुणा शानबाग का था। मामला था यह चर्चित रहा था, जो 2011 में था। वे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, लेकिन उन्हें प्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु नहीं मिली थी। ये पिछला केस था, लेकिन यह हरीश राणा वाला जो भारत के इतिहास में आज तक पहले नहीं हुआ था वो हुआ। उसके बाद देखते हैं कि इच्छा मृत्यु होता क्या है। इच्छा मृत्यु कितने टाइप के होते हैं? इच्छा मृत्यु 2 होते हैं। एक होता है निष्क्रिय पैसिव यूथनेशिया, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में होता है कि इसमें मरीज को जीवित रखने वाली मशीनें या इलाज को बंद कर दिया जाता है, जिससे मरीज स्वाभाविक रूप से मर जाता है। मतलब जो भी वेंटिलेटर पर रखा गया है या ऑक्सीजन उसको लगाया गया है, वो सब सारी जो है मशीनें हटा दिया जाता है, उसके कारण ऑलरेडी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पहला तो ये हो गया पैसिव यूथनेशिया। उसके बाद एक होता है एक्टिव यूथनेशिया। क्या होता है? एक होता है एक्टिव यूथनेशिया, मतलब इसमें मरीज को कोई घातक इंजेक्शन या दवा दे करके जानबूझ करके मारा जाता है। इसमें जो है वो मशीन हटाया नहीं जाता, इसमें कुछ ऐसे इंजेक्शन दे दिया जाता है जिससे उनकी अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इच्छा मृत्यु यूथनेशिया कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है पैसिव यूथनेशिया, एक होता है एक्टिव यूथनेशिया। और उसके बाद कानूनी स्थिति, ये जो है एक्टिव यूथनेशिया जो है कानूनी स्थिति से, यह भारत में कानून सुप्रीम कोर्ट 2018-2023 के अनुसार इसको दिया जाता है। तो ये थे हमारे आज की रिपोर्ट। थैंक यू।